हेलो हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बल और दाब के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। इसमें पहला नियम न्यूटन का गति का प्रथम नियम। कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगी या नियत गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के बारे में गैलोलियो ने बताया। किसने बताया? गैलोलियो ने बताया। किसने? जड़त्व के बारे में। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार में परिवर्तन का विरोध करता जड़त्व कहलाता है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन करता है जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व। किसी वस्तु का अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। पेड़ के हिलाने पर फलों का गिरना। रोलर कोस्टर की राइट स्टार्ट पर अचानक पीछे गिरना। घोड़े के दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना। गति का जड़त्व। किसी वस्तु का अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। एग्जाम्पल, किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। गति का जड़त्व का उदाहरण, दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर गिरना। बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग के टक्कर का अचानक चालक का उछलना। यह जड़त्व के गति के जड़त्व के ही एग्जाम्पल है। अब आता दिशा का जड़त्व। किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। एग्जाम्पल, वाहन तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो चालक की ओर झुकता है। किसका एग्जाम्पल है? दिशा का जड़त्व। किसका? दिशा का जड़त्व का उदाहरण है। अब आता संवेग। किसी गतिमान पिंड का एक गुण जो उस पिंड में उसके द्रव्यमान गति के आधार पर होता है तो पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ p बराबर संवेग, m द्रव्यमान, v वेग। तो संवेग का सूत्र होता है p बराबर mv। संवेग जो सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। v में क्या होती है? m की घात 1, l की घात 1 और s की घात -1। अब आता न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की समानुपाती होता। समय के साथ रैखिक गति के
परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, जो लागू बल के परिणाम को मापता है। F बराबर ma। एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकते हैं। गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ के नीचे करता है। ये जो है गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है। यानी कि एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म कर दी, उसके बाद धीरे धीरे रुकते हैं यानी धीरे धीरे चलते हैं। यानी कि दौड़ खत्म करने के बाद धावक जो है तेजी के साथ जो चलते हैं, ये दूसरे नियम का उदाहरण है न्यूटन के। अब आता बल यानी कि फोर्स। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। जहाँ एफ बल, एम द्रव्यमान, ए त्वरण, तो एफ बराबर एम ए। एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। बीमा एम की घात 1, एल की घात 1, टी की घात -2, ये बीमा हो जाएगी बल की। सीजीएस मात्रक डाइन, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। नोट 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन। बल संबंधित अवधारणाएं। थ्रस्ट किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है। टोर्क्यू किसी वस्तु की घूर्णी गति में परिवर्तन उत्पन्न करता है। डार्क किसी वस्तु के वेग को कम करता है। अब आता संवेग का संरक्षण। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो और उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत रहेगा। बिफोर फायरिंग कुल संवेग m प्लस m 0, आफ्टर फायरिंग mv प्लस mv। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग कितना है? कुल संवेग कितना? 0। m कितना? 2 किलोग्राम। m बराबर 30 ग्राम में 0.3 ग्राम। तो b बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड। तो बड़े b का मान ज्ञात करना है। बड़े m का भी दिया, छोटा m का भी दिया। तो कुल संवेग बराबर होता है mv प्लस mv। कुल संवेग 0। mv का दिया 0.03, b का दिया है 150 प्लस m का दिया है 2 गुणा b, तो 2b। 3 गुणा 1.5 तो आपको 100। तो b अपॉन माइनस का 9.4, तो b बराबर माइनस का 2.25 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जा सकता? वस्तु के जड़त्व को किससे मापा जा सकता? किससे? वेग से,
रंग से, भार से या द्रव्यमान से? किससे? द्रव्यमान से मापा जा सकता। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कितना होगा? एक ही दिशा में 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, टोटल हो गया 15 न्यूटन। विपरीत दिशा में 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर हो गया 5 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की ए वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। एफ बराबर क्या? फोर्स। एम बराबर 5 kg, टी बराबर 2 सेकंड, यू 4 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग 7। तो ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। तो ए बराबर 7 माइनस 4 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2, 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर एक तो सूत्र में आ जाएंगे एफ बराबर एम ए। तो एफ तो एम 5 गुणा ए का मान आप अभी हमने ऊपर निकाला क्या आया था 3/2, तो 15/2, तो कितना जाएगा 7.5 न्यूटन। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? किसके मध्य होगा? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। किसके? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। अब आता न्यूटन की गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक तैराक पानी की ओर बढ़ता है और पानी उसे पीछे ढकेल देता है। बंदूक से गोली चलना, रॉकेट सिद्धांत, ये जो न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है तो 50 किलोग्राम आदमी वाले दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? तो कितने? 50 न्यूटन के बल से ही ढकेला, क्योंकि प्रत्येक क्रिया बल के समान प्रतिक्रिया बल लगाएगी। किसके? 50 न्यूटन के। अब आता एक समान वृत्तीय गति और अभिकेंद्र बल। जब कोई पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो पिंड पर एक आंतरिक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण एक वृत्ताकार पथ या वक्र के केंद्र की ओर कार्य करता है और इसे रेडियल या सेंटीपेटल त्वरण के रूप में जाना जाता है, जो अभिकेंद्रीय बल को जन्म देता है। अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार गति की एक आवश्यक स्थिति है। अभिकेंद्र बल बराबर पिंड का द्रव्यमान गुणा केंद्रित त्वरण, एफ सी बराबर एम ए सी। एक घुमावदार पथ में चलती वस्तु द्वारा महसूस किया जाने वाला बल जो घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। अब आता दाब प्रेशर। दाब यह मापने की एक तरीका है
कि किसी क्षेत्र पर कितना बल कार्य कर रहा है। इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल है। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। मात्रक क्या हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मापांक इकाई में किलोग्राम मीटर या मीटर स्क्वायर सेकंड। बी में हो जाएगी m की घात 1, l की घात -1, t की घात -2। 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के बराबर होता है। 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के बराबर होता है। लकड़ी के तख्त के में नुकीले सिरे से कील ठोकना आसान होता है, क्योंकि क्षेत्रफल जितना छोटा होगा उसी बल के लिए सतह का दबाव उतना ही अधिक होता है। यानी कि क्योंकि क्षेत्रफल जितना छोटा होता है उसके बल के लिए सतह दबाव उतना ही अधिक होता है। इसलिए दाब किसी दिए गए इकाई क्षेत्र पर बल में परिभाषित किया जाता है। वायु और जल दबाव। वायुदाब वायुमंडल में हमारे ऊपर वायु के भार में मापा है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापते हैं, जो हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। बैरोमीटर का आविष्कार 1643 में इवेंजेलिस्टा टोरिसेली नामक एक इतालवी वैज्ञानिक ने किया था। एक बैरोमीटर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। मौसम के साथ वायुदाब बदलता है। उच्च दाब ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, साफ मौसम। निम्न दाब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, तो मेघ और वर्षण। अगला चैप्टर आता है गुरुत्वाकर्षण एवं द्रव यांत्रिकी। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।